चैप्टर फर्स्ट था, सॉरी ईवीएस का जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसका मैंने आपको एक्टिविटी में बताया कि आपको क्या बनाना है। आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के 5 या 7 पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं एंड उसके बाद उनके फीचर्स लिखने हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आपके उनमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, लिविंग में क्या पाए जाते हैं एंड नॉन लिविंग में क्या पाए जाते हैं। अब है आपका सेकंड जो एक्टिविटी रहेगी आपकी सेकंड चैप्टर से प्लांट पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। हर एक चैप्टर जो मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करूंगी या जो हम पढ़ेंगे समझेंगे सभी में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। अभी पहले मैंने आपको करा दिया सिलेबस, अब आप उसके बाद में अब हम एक्टिविटी करेंगे फ्री होके। और सभी ने अपना आई होप सारा वर्क जो है शेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने 3 चैप्टर तक बेटा आपको PDF सेंड कर दिए हैं। तो सेकंड चैप्टर था आपका प्लांट पार्ट एंड इट्स फंक्शन। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करने वाले हैं, इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम करेंगे आप शीट परचेज करेंगे। एक शीट परचेज करने के बाद में आप क्या करना है, इस वाली एक्टिविटी के लिए सेकंड नंबर वाली एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे, उस शीट को आप हाफ कर लेना। बड़ी वाली शीट लेनी है बेटा 5 रुपीज़ वाली जो बड़ी आती है, उसे हाफ कर लेना, क्योंकि उसमें आपको मैं अलग से इसमें छोटी ही एक्टिविटी करा रही हूँ, ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी जो है वो नहीं करा रही हूँ। तो इसमें आप करेंगे कि आप हाफ कर लें शीट को। हाफ करने के बाद में आप देखते हैं अपने आसपास में कई सारे आपने प्लांट्स देखे होंगे अलग अलग टाइप के, और आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट की जो लीफ है वो अलग अलग टाइप की होती है। अलग अलग प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो लीव्स होती हैं उनका भी जो साइज है, शेप है, वो अलग अलग टाइप की होती है। तो आप यहाँ क्या करें कि जो भी प्लांट्स आपके आसपास अवेलेबल है उनकी जो लीव्स हैं वो कलेक्ट कर लें। तो एक्टिविटी 2 लिखेंगे, सबसे पहले लीव्स लिखेंगे हेडिंग, क्योंकि हम लीव्स के बारे में एक्टिविटी कर रहे हैं। अलग अलग प्लांट्स की आपको लीव्स कलेक्ट करना है। तो डिफरेंट प्लांट्स ऑफ लीव्स, मतलब आपके अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स हैं। तो देखिए सपोज करिए सबसे पहले आपने रोज प्लांट की लीफ ली और उसे आप लेकर के आए। तो रोज प्लांट की लीफ आपको पता है कैसी होती है, इस टाइप की होती है ना, आपने देखी होगी रोज प्लांट की लीफ इस टाइप की होती है आपकी। इस तरीके से आपको ला करके उसको लगाना है। नेक्स्ट है आपकी, आप चाहें तो इसमें क्या एक साथ 3 पत्तियां भी रहती हैं रोज प्लांट, ऊपर की साइड तोड़ेंगे तो एक इधर एक बीच में आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो नीम प्लांट, नीम का पेड़ भी आसपास होता है। नीम की अगर आप लीफ देखते हैं तो इस टाइप की होती है बेटा, वो इसी टाइप की होगी पर वो पतली होगी, पतली सी होती है, वो कुछ ज़्यादा ही इस टाइप की बिल्कुल पतली सी होगी आपकी जो लीफ होती है। नीम की जो लीफ होगी ना वो आपकी बिल्कुल पतली होगी इसी टाइप की, पर पतली होती है वो। इस तरीके से लंबी होती है और आपकी पतली होती है। ये हो गई आपकी सेकंड लीफ। थर्ड आप किसकी ले सकते हैं, मैंगो ट्री ले सकते हैं, मैंगो की आप लीफ ले सकते हैं। मैंगो प्लांट की लीफ अगर आप लेते हैं, ये हो गई आपकी रोज लीफ, रोज की लीफ हो गई। ये है आपकी नीम लीफ। ऐसे आपको लिखना है बेटा और इनको कलर्स भी करना है। आप अगर आप आम की लीफ देखते हैं तो वो किस टाइप की होती है, वो तो ऐसे करके जाएगी, इस टाइप से लेकर होगी, आम की पतली सी होती है थोड़ी, वो भी इस टाइप से। तो यहाँ आप मैंगो लीफ लिख सकते हैं, मैंगो लीफ। अब आपने देखा होगा जो गुड़हल होता है आपका, गुड़हल का जो प्लांट होता है उसकी लीफ इस टाइप की होती है, उसकी लीफ आपकी इसी टाइप की होगी पर वो थोड़ी गोलाई में होती है इस तरीके से। यहाँ से आप ध्यान में दोगे, कोई और गोलाई नहीं पड़ेगी, फिर उसको गोल टाइप की होती है। कोई आपका जो गुड़हल का पेड़ होता है ना उसकी लीफ जो होती है वो इस टाइप की होती है। तो इसके बाद में आप क्या लेंगे, और भी आपके आसपास कई सारे प्लांट्स लगे होंगे जिनकी लीफ आपने देखी होगी। पीपल आपने देखा होगा, पीपल का जो प्लांट होता है उसकी लीफ भी गोल टाइप में ही होती है, बिल्कुल गोल टाइप की होगी, इस टाइप से होती है उसकी लीफ। पीपल का जो प्लांट होता है, प्लांट में पीपल का ट्री होता है बेटा, तो ये उस तरीके से इसकी होती है आपकी।
अशोका का जो प्लांट होता है उसकी लीफ भी कैसी होती है आपकी लंबी, मैंगो ट्री से काफ़ी मिलती जुलती होती है अशोका के प्लांट की लीफ भी। जो मैंगो ट्री होती है ना उसी टाइप की होती है आपकी, वो भी थोड़ी ज़्यादा पतली समझ सकते हैं। मतलब जो मैंगो होता है प्लांट ट्री, मैंगो ट्री की जो लीफ है वो थोड़ी हार्ड होती है, ज़्यादा कठोर होती है और छूने पर हार्ड होती है। लेकिन जो आपका अशोका है उसकी लीफ जो होती है वो क्या है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये हो गई हमारी लीफ। इसके अलावा और हम किसकी लीफ बना सकते हैं बेटा, किस प्लांट की लीफ? जो प्लांट आपके आसपास लगे हों, जो आपको दिखाई दे रहे हों, आप उनमें से किसी की भी लीफ को आप बना सकते हैं, किसी भी प्लांट की। तो मैंने आपको बनाने के लिए नहीं कहा है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। इन लीव्स को आप कलेक्ट करेंगे और उनको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसके नीचे लिखेंगे उसका नेम कि इस प्लांट या इस ट्री की ये जो लीफ है वो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीफ आप कलेक्ट करें, कम से कम नहीं तो 10 लीव्स तो होनी चाहिए बेटा। और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको अपने आसपास और ज़्यादा मिलते हैं तो आप ज़्यादा लीव्स को कलेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि आप एक ही लीफ को 3-3, 4-4 बार लगा दें, ऐसा नहीं करना है। वह एक लीफ किसी भी प्लांट या ट्री की लीफ को आप एक लीफ को एक ही बार यूज़ करेंगे, फिर दूसरा बार लिखेंगे। तो यहाँ मैंने आपको 6 कम से कम बता दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको बहुत सारी लीव्स और होती हैं, आप उनमें से किसी भी लीफ का जो पिक्चर है वो यहाँ पर जो भी लीफ आपको अवेलेबल होती है घर के आसपास, आप उसे लगा सकते हैं ढूंढ करके, और आप उसे लगाइएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका, अब इसके अलावा ये जो एक्टिविटी है ये है हमारी लेसन 2 से। अब जो एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी वो लेसन 3 से होगी। इसके अलावा आपके लेसन 2 से पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है ना हमारी, ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। मीन्स जो आपको प्लांट का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, उसके सारे पार्ट्स बनाने हैं। मीन्स रूट, स्टेम, उसकी लीव्स, उसके फ्लावर, बर्ड, फ्रूट्स, और उनको लेबल करना है, उनके नाम लिखने हैं। लेकिन ये आपको सेल्फ बनाना रहेगा, ड्रॉ आपको अपने हाथ से करना रहेगा। लेकिन यहाँ आपको लीव्स पेस्ट करनी है, जो ओरिजिनल लीव है उनको आप पेस्ट करेंगे। और इसके अलावा इसमें हमारा था जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन मैंने बताया था ना, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। एक बीज से एक प्लांट किस तरीके से लगता है, ये भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है। तो इस एक्टिविटी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि ये क्वेश्चन आता है तो विद डायग्राम आएगा बेटा, तो आपका एक्टिविटी में भी हो जाएगा और वैसे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। एक्टिविटी सभी के लिए करना कंपलसरी है, क्योंकि एक्टिविटी में आपको क्या है बेटा, आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्रिएटिविटी आती है, आपको कुछ अलग करने को मिलता है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी करना बहुत ज़रूरी है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बनाना सिखा सकती हूँ, बट आप लोग मुझे होमवर्क तक सेंड नहीं करते, टेस्ट सेंड नहीं करते, इस वजह से मैंने अभी तक आपको कोई एक्टिविटी भी नहीं बताई है। अब अगर मैंने आपको एक्टिविटी बताई है तो मैं देखूँगी कितने बच्चे मुझे करके दिखा रहे हैं, पिक सेंड कर रहे हैं, स्कूल में ला रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बनाना सिखा सकती हूँ। पेपर से भी हम लीव्स, फ्लावर, कई चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस थोड़ा कम है इस वजह से। लेकिन ये सब मैं तब आपको कराऊँगी जब आप मुझे ये एक्टिविटी दोनों करके बताएंगे। सभी बच्चे, जितने भी 3rd क्लास के बच्चे हैं, सभी जब मुझे करके बताएंगे कि हाँ मैम हमने ये की है एक्टिविटीज़, तो मैं आपको ज़रूर और नई नई चीज़ें जो हैं वो ईवीएस में सिखा सकती हूँ। तो पहले आप करके दिखाएं मुझे एक्टिविटी। और देखो इजी एक्टिविटी है, आपके आसपास जो भी प्लांट है उनकी लीव्स कलेक्ट करिए, एक 5 रुपये की शीट लाइए, उसे हाफ़ कीजिए, हाफ में बहुत सारी लिप्स चिपक जाएंगी। उसके बाद गम लेना है, आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आपको बस नेम लिख देना है उनके, कि ये इस प्लांट की लीफ है, ये इस ट्री की लीफ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इजी एक्टिविटी है ना ये, बहुत ज़्यादा ही। तो 3rd के अकॉर्डिंग ये बहुत इजी एक्टिविटी है, और इसे आप बड़ी आसानी से बेटा कर सकते हैं। तो आप सभी एक्टिविटी ज़रूर करें, करने के बाद मुझे पिक सेंड करें। उसके बाद में एक्टिविटी जब आप कॉपी चेक कराने के लिए स्कूल आएंगे, तो उसके साथ साथ आप अपना जो शीट है उसे ला सकते हैं, और मैं उसे चेक कर दूँगी। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, और आप सभी इसे ज़रूर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब करें और मुझे सेंड करें। इसके बाद मैं आपको 3rd एक्टिविटी जो है वो बताऊँगी। उसके बाद सब, क्योंकि इस मंथ के सिलेबस में हमारा 4th चैप्टर और मुझे कंप्लीट कराना है, तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो तब तक हम कई सारी एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर करिएगा और फिर मुझे पिक सेंड करें। थैंक यू।